अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाज़रीन, आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सवालिया फिक्रात यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव फिक्रात या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है उर्दू के अंदर तारीफ जो है वो हम देखते हैं कि ऐसे फिक्रात जिनमें मौजूदा ज़माने में सवाल पूछा या किया जाए सवालिया फिक्रात कहलाते हैं। यानी अब मौजूदा ज़माने का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ज़माना जो है वो प्रेजेंट टेंस का था, इसलिए हमने मौजूदा ज़माने के अंदर मेंशन किया है। यानी ऐसे फिक्रात जिनमें मौजूदा ज़माने में सवाल पूछा या किया जाए तो फेल, हाल, जारी का सवालिया फिक्रात ये सवालिया फिक्रात कहलाते हैं। अब इंग्लिश के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि क्वेश्चन इज आस्किंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कहते हैं। उसके बाद है उर्दू के फिक्रात की हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये सवालिया फिक्रा है या नहीं है उर्दू में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो। तो उर्दू फिक्रात की पहचान के लिए हम देखते हैं कि उर्दू फिक्रात के शुरू में क्या का वर्ड लिखा जाता है, क्या वो ये कर रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो खा रहा है, इस तरह के अल्फाज ये चीज मेंशन की जाती है, यानी क्या से पता चलता है कि ये सवालिया फिक्रा है। उसके बाद है इंग्लिश फिक्रात की पहचान। हम इंग्लिश सेंटेंसेस अगर होंगे तो हम कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब सबसे पहले उसके अंदर हमने देखना है कि इसके अंदर होते हैं हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, इज, एम, आर वो इस्तेमाल किए जाते हैं और स्टार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ये क्या वर्ड है तो इसकी रिप्लेस पे हम इंग्लिश के अंदर स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं जो कि मीनिंग जो देंगे वो क्या का मीनिंग यहाँ पे देंगे। अब दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं किस चीज को, यानी फिक्रा बनाने का तरीका है कि किस तरीके के साथ हम अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में इस्तेमाल किया जाता है जो कि पहले ऑलरेडी आपको बताया भी जा चुका है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर जो है, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है या उसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है यानी जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा हो। और ये चीज एक नोट फरमा लें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के जिस वक्त आप कंस्ट्रक्ट करते हैं लिखते हैं तो अक्सर और बेशतर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के लास्ट में अगर सवालिया सेंटेंसेस हैं तो इसके आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर के आखिर में कोई अलामत या निशान मत लगाएं। यानी अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आपका जो तरीकेकार है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इमदादी फेल जो है वो कौन से इस्तेमाल होते हैं, इज, एम, आर। अब इस किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। अब ही किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही प्रोनाउन है मेल साइड का, मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं अगर वो सिंगुलर होगा, एक होगा। अब शी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम शी इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए, फीमेल जेंडर के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं अगर वो एक होगी तो। उसके बाद है इट। इट जो इस्तेमाल किया जाता है वो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी जो बेजान चीजें हैं उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन इज सिंगुलर नेम यानी कोई भी एक नाम होगा तो उनके साथ हम इज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट जो था एम, एम के साथ कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है जस्ट आई। लास्ट वन इज आर। अब आर के साथ कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो होते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल्स यानी एक से ज्यादा चीजें होंगी तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि क्या अली सेब खा रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख लें कि सबसे पहले ये वर्ड लिखा हुआ है क्या,
अब ये जो क्या वर्ड लिखा हो, जैसे कि स्टार्ट में लिखा होगा उर्दू फिकरात की पहचान में कि शुरू में क्या का वर्ड लिखा जाता है तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो हमने देखा कि क्या स्टार्ट में लिखा हुआ है तो इससे पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है कि अली सेब खा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपने लगाना है, उर्दू सेंटेंसेस हो या इंग्लिश सेंटेंसेस हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सबसे पहले हमने देख लिया कि क्या था, वो इंट्रोगेटिव की अलामत के तौर पे हमें पता चल गया कि क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद देखते हैं कि अली क्या चीज है, एक्शन डूअर है, अली काम कर रहा है। अली जो है वो सब्जेक्ट है, सेब जो है वो ऑब्जेक्ट है, सेब को खा रहा है, सेब के ऊपर काम किया जा रहा है तो इसलिए सेब ऑब्जेक्ट और खा रहा जो है वो वर्ब है। और लास्ट में जो है लिखा हुआ है वो उससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, यानी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि क्या बारिश हो रही है। अब इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्या का जो वर्ड है ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब बारिश जो है वो क्या चीज हुई, अब बारिश जो है वो सब्जेक्ट है और हो रही है जो ये इसका वर्ब है और है जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बारिश जो यहाँ पे है वो क्या चीज है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई, लेकिन बेजान चीज है। बेजान चीज के लिए जैसे पहले भी बताया था कि इट जो यूज होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी बेजान अशिया के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आप इंग्लिश के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। कि क्या अली सेब खा रहा है, हमने देखा कि अली एक है तो उसके लिए हमने इस हेल्पिंग वर्ब यूज किया स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद हमने सब्जेक्ट पुट किया अली है जो कि, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी काम क्या था, खा रहा। अब खाना जो है उसकी इंग्लिश होती है ईट और खा रहा है तो उसके साथ हमने आईएनजी वाली फॉर्म ऐड कर दी। ईटिंग, अली इज अली ईटिंग, क्या अली खा रहा है। अब क्या खा रहा था, सेब का लिखा हुआ है, एक सेब है तो एन एप्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा जो सेंटेंस था वो था क्या बारिश हो रही है। अब क्या बारिश हो रही है हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया, ही शी इट ये मेंशन किया हुआ, उसके साथ हमने इज इस्तेमाल करना है। इट किसके साथ इस्तेमाल होता था, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बारिश अब बेजान चीज है, उसके लिए हमने स्टार्ट में इज इस्तेमाल किया बतौर हेल्पिंग वर्ब, क्या का मतलब देगा वो। अब उसके बाद है इट, ये बेजान चीज के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है रेनिंग यानी बारिश का होना जो है वो क्या चीज है, एक काम है, एक वर्ब है। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे से कोई भी डिफिकल्टीज हो, हमारे समझाने में कोई आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही हो तो कमेंट्स वाले बॉक्स में आके आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका सलूशन आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, R.Q क्रिएशन।